So, sound wave cut cut sound. Sound wave cut. Like, तो डैनियल सेल बात हो रहा था अबाउट डैनियल सेल. सो अब देख देख डैनियल सेल तो फिर इसमें आपका हो गया. देखो बोलो हाफ सेल रिएक्शन हो रहा था, ठीक है. तो बताओ हाफ सेल रिएक्शन बताओ डैनियल सेल का कैथोड एनोड कौन होगा बताओ. कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है. बोलो कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है. बोलो. हाँ मैंने ऐसा बोला था कि लोन मतलब होता है लोन लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव. मतलब लेफ्ट वाला कौन सा है ये वाला जिंक से जिंक टू प्लस. जिंक से जिंक टू प्लस मतलब जिंक सॉलिड से जिंक मेटल से जिंक आयन. और इधर क्या हो रहा है कॉपर मेटल से कॉपर आयन से कॉपर मेटल कॉपर आयन से कॉपर मेटल. तो फिर लेफ्ट वाला आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. लेफ्ट वाला आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस. तो फिर लेफ्ट वाला आपका मैंने बताया था कि लोन LOAN लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव. ओके. तो फिर लेफ्ट वाला जो रिएक्शंस ये आपका हो जाएगा एनोड हाफ रिएक्शंस. लेफ्ट वाला रिएक्शंस आपका हो जाएगा एनोड हाफ रिएक्शंस. तो फिर लिखते हैं चलो एनोड हाफ रिएक्शंस. एनोड हाफ रिएक्शंस एनोड हाफ रिएक्शंस देखिए. एनोड हाफ देखो जिंक मेटल से जिंक आयन बन रहा है. जिंक मेटल से जिंक आयन बन रहा है Zn2 प्लस इन एक्वस. ओके. और जिंक मेटल से जिंक आयन बनने के लिए जिंक मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा. समझ में आया मेरी बात. अगर ये जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो फिर ये जिंक आयन बनाएगा. तो फिर जिंक आयन बन गया. ठीक है. मतलब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक मेटल जब मेटल था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0. जब उन्होंने जिंक आयन बना दिया तो फिर हो गया +2. तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो गया. ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ओके. अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है. तो फिर ये हो गया आपका एनोड हाफ रिएक्शंस. एनोड हाफ रिएक्शंस हो गया. हो गया. अब देखो कैथोड हाफ रिएक्शंस देखो भाई साहब यहाँ पे क्या दिया है कॉपर कॉपर आयन. देखो कॉपर आयन एक्वस स्टेट में है. कॉपर एक्वस से कॉपर बन रहा है सॉलिड मतलब कॉपर मेटल. अब देखो भाई कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा. समझ में आया मेरी बात. हाँ या ना बोलो. अरे हाँ हाँ बोलो. ओके. तो फिर अब देखो कॉपर 2 प्लस में था 2 प्लस से कॉपर आपका हो गया 0. हो गया ना. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब हो गया आपका रिडक्शन. समझ में आया बात. तो फिर रिडक्शन कहाँ पे होता है रिडक्शन कैथोड पे होता है. मैंने याद करने का टेक्निक बताया था कि याद रखो एन ऑक्स एंड रेड कैट. वेरी गुड. मतलब एनोड में
ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में रिडक्शन होगा। ओके, अब देखो, तो फिर ये आपका हो गया कैथोड हाफ रिएक्शंस, ये आपका हो गया कैथोड हाफ रिएक्शंस। ओके, अब ओवरऑल सेल रिएक्शंस मतलब, देखो साहब एक बात बताते हैं, देखो याद रखना कि एनोड हाफ प्लस कैथोड हाफ रिएक्शंस, मतलब एनोड हाफ रिएक्शंस प्लस कैथोड हाफ रिएक्शंस, दोनों मिलकर दोनों मिलकर एक टोटल सेल रिएक्शंस होता है। क्योंकि जब तुम सेल बनाओगे एक कैथोड लेना पड़ेगा और एक एनोड लेना पड़ेगा, एक कैथोड लेना पड़ेगा और एक एनोड लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कैथोड मतलब एक कैथोड अलग से या फिर एनोड अलग से कोई सेल नहीं बना सकता। ठीक है, तो फिर एनोड और कैथोड दोनों मिला के तुम क्या लिखोगे, सेल रिएक्शंस। क्या लिखोगे, समझ में आया मेरी बात, हो गया। अब देखो, तो फिर सेल रिएक्शंस इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो फिर सेल रिएक्शंस आ जाएगा जिंक सोलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन था, और इधर आपका आ गया जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऊपर सॉलिड और कॉपर मेटल। हो गया। हाँ, इधर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मर गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन उधर 2 इलेक्ट्रॉन मर गया, तो फिर आपका सेल रिएक्शंस ओवरऑल, इसे हम कहेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल क्या कहेंगे बोलो, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो फिर डेनियल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शंस आ गया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इससे कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओके, अब देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे, मैंने बताया था जब ने सेल ड्रॉ किया था। देखो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब देखो एनोड पर जिंक रखा है और जिंक इज कनेक्टेड विथ कॉपर रॉड, जिंक इज कनेक्टेड विथ कॉपर रॉड। अब देखो जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो फिर वो जिंक से जिंक 2 प्लस बन जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर आएगा कहाँ, एनोड रॉड के ऊपर। अब देखो जब तुम एनोड के साथ कैथोड को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तब क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, मतलब जिंक रड के ऊपर, हाँ, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और कॉपर रड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है, तो फिर ए इधर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। अब देखो कॉपर, यहाँ पे कौन सा था Zn और यहाँ पे कौन सा था CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखो जब कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu2 प्लस बहुत सारे हैं, खूब सारे Cu2 प्लस आयन है सॉल्यूशन पे। अब जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़ दिया, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़ दिया उसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा Cu। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये बन जाएगा Cu मेटल मतलब सॉलिड। ओके, और इसके बाद ये कॉपर रड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। समझ में आया मेरी बात। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ कर रहा है जिंक, इलेक्ट्रॉन ले कर रहा है कॉपर आयन, कॉपर आयन नॉट कॉपर, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cu है कौन, क्या Cu इलेक्ट्रॉन लेके Cu माइनस बनाता है, गलत हो गया है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, Cu2 प्लस मतलब कॉपर आयन हो गया। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं एन फैक्टर। ओके, एन इक्वल्स टू हाउ मच, दो, एन इक्वल्स टू हाउ मच, दो। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया डेनियल सेल, डेनियल सेल समझ में आया। अब देखो मैं आप लोगों को अब एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। सो आप लोग रिप्रेजेंटेशन से पूरा सेल रिएक्शन लिखिए, मतलब एनोड रिएक्शन लिखिए,
कैथोड रिएक्शन लिखिए और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखिए और एन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये तो चलो करिए जल्दी 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 सॉल्व करो इसे। क्वेश्चंस इसमें दिया है कि राइट डाउन द सेल रिएक्शंस। ओके, पहले देखो क्वेश्चंस क्या है, एनोड हाफ रिएक्शंस, कैथोड हाफ रिएक्शंस, उसके बाद पूरा के पूरा सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉपर कॉपर नहीं, क्रोमियम सॉलिड, क्रोमियम 3 प्लस एक्वस। ओके, ये कहाँ पे है, एनोड, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो करो तुम लोग। Fe2 प्लस एक्वस, Fe सॉलिड, बताओ बताओ। देखो एनोड हाफ रिएक्शंस कैथोड हाफ रिएक्शंस लिखने के पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। पहले कौन एनोड है कौन कैथोड है ना, उसके बाद तुम लिखो, सॉल्व करो कौन सा कैथोड है बोलो, कौन सा एनोड है बोलो। कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा बोलो, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड में होगा रिडक्शन। बस फिर खत्म, कितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया देखो। जल्दी जल्दी करो, तुम कर सकते हो, करो करो, हिम्मत मत हारना, कर सकते हो बोलो। हाँ हाँ कर सकते हो बोलो। हाँ जी, एन इक्वल्स टू 6, सही बोला। और कैथोड आप रिएक्शंस बताओ, देखो सही बोला। ठीक है, सही क्या, देखो ये जो लेफ्ट वाला होता है ये आपका हो जाएगा एनोड, हो गया, हो गया, हाँ ना बोलो। और ये राइट वाला हो गया आपका कैथोड। ये सर ना बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, अरे सब लोग बोलो। ओके, अब देखो एनोड हाफ रिएक्शंस, एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऐसे याद रखो, एन ऑक्स, एन ऑक्स मतलब एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो फिर लिखो कॉपर सोलिड, क्रोमियम सोलिड से क्रोमियम 3 प्लस बन रहा है जो एक्वस है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। हो गया, ये आपका हो गया एनोड हाफ रिएक्शन, ये हो गया एनोड हाफ, एनोड हाफ रिएक्शन। अब लिखना पड़ेगा कैथोड हाफ रिएक्शन, क्या लिखना पड़ेगा, कैथोड हाफ रिएक्शन। देखो तो इधर मैं लिखता हूँ कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है ना, कैथोड हाफ रिएक्शन। देखो बेटा कैथोड हाफ रिएक्शन, Fe2 प्लस एक्वस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया Fe सॉलिड। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात, हाँ ना बोलो। अब देखो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। देखो इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर तुम ये ऐसे जोड़ दो, मतलब ऐसे जोड़ दोगे एनोड हाफ रिएक्शंस और कैथोड हाफ रिएक्शंस को, तो फिर गलत हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं मारा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं मारा, एक इधर वाला इलेक्ट्रॉन एनोड का जो इलेक्ट्रॉन कैथोड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मार देगा। देखो क्या ये यहाँ पे एक दूसरे को मार सकता है, नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन एनोड छोड़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन कैथोड लेगा। हो गया, अब देखो फिर एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, सिंपल है ना। अब देखो इसे 2 से मल्टीपल कर दो, 2 क्रोमियम सॉलिड से 2 क्रोमियम आयन, उसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर 3 Fe एक्वस से 6, इधर 6 हो गया और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देने Fe सॉलिड हो गया। अब देखो कैथोड हाफ एनोड हाफ को आप तुम ऐड कर सकते हो, आप कैथोड हाफ एनोड हाफ रिएक्शंस को तुम ऐड कर सकते हो। तो फिर ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगा बताओ, ओवरऑल सेल रिएक्शंस बताओ, ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, हाँ जी बताओ। हाँ सही बोला, 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2 प्लस एक्वस से बन गया आपका 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड। हो गया ना, हो गया ना, तो ये आपका आ गया। और इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मार दिया। ओके, तो ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शंस। तो फिर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 6, वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन लिया। समझ में आया मेरी बात, बात समझ में आया। अब देखो अगला देता हूँ, देखो
ये तो आपका आ गया एनसीईआरटी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके पहले ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। चलो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें इसे। इधर दे देता हूँ, चलो। चलो बेटा सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे। राइट डाउन द सेल रिएक्शंस, राइट डाउन द, ओ माय गॉड, राइट डाउन द सेल रिएक्शन। राइट डाउन बेटा, सेल रिएक्शन लिखो। क्या बताया गया है, प्लाटिनम और H2 गैस यहाँ पे गिवन है, और H प्लस एक्वस गिवन हो गया। उसके बाद सोल्यूट दिए हैं, क्लोरीन, क्लोराइड एक्वस से, क्लोराइड एक्वस से Cl2 गैस, और फिर से हो गया। बताओ सेल रिएक्शन बताओ। पहले देखो, देखो सेल रिएक्शन लिखने का फंडा क्या होता है। पहले देख लो कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। एनोड में कर दो ऑक्सीडेशन, कैथोड में कर दो रिडक्शन, बस। अब जब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तब इधर वाला इलेक्ट्रॉन उधर वाला इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला इलेक्ट्रॉन उधर वाले इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को क्या कर देगा, मार देगा। देखो लिखो लिखो। हम्म, सही बोला, हो गया। चलो बोल दिया मतलब हो गया। चलो जो स्टूडेंट पहला आंसर देगा बस, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। देखो देखो देखो, एक यहाँ पे जो लिखा है ए लेफ्ट वाला आपका हो जाएगा एनोड, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात, हाँ ना बोलो। अब देखो ऑक्सीडेशन, H2 gas is converting into 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन जब प्योर गैसीय स्टेट में था उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0। अब हाइड्रोजन प्योर गैसीय स्टेट से हो गया हाइड्रोजन आयन, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मतलब, हाँ जी, हाँ, एनोड ऑफ रिएक्शंस, दिस इज ऑक्सीडेशंस। ओके, सो दिस इज एनोड हाफ रिएक्शंस, एनोड हाफ रिएक्शंस। मैं लिख रहा हूँ AH4 मतलब एनोड हाफ रिएक्शन। समझ में आया। अब देखो अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये देख, जस्ट मिनट, मैं एडजस्ट करने दो। हो गया, चलो। अब ये देख लेफ्ट वाला, इधर देखो, लेफ्ट वाला हो जाएगा कैथोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन ऐसे लिख दो, कैथोड हाफ रिएक्शन। CH4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, CH4। ओके, कैथोड हाफ रिएक्शन। देखो भाई सब देखो, रिडक्शन हो रहा है मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी ने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हो गया। अब देखो Cl माइनस थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl माइनस थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, Cl2। वो गैसीय स्टेट में है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl2Cl माइनस बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, और ये बना देगा 2Cl माइनस एक्वस। समझ में मेरी बात। देखो रिप्रेजेंटेशन था अलग, रिप्रेजेंटेशन में क्या था, रिप्रेजेंटेशन में था गैस एनायन, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाटिनम। ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन गैस का हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। गैस का कोई इलेक्ट्रोड होता है नहीं, क्लोरीन गैस का कोई इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता है। क्लोरीन गैस को होल्ड करने के लिए मेरे को प्लाटिनम का यूज करना पड़ा, क्लोरीन गैस को होल्ड करने करने के लिए प्लाटिनम का यूज करना पड़ा।
सेम सिचुएशन सेम सिचुएशन हाइड्रोजन गैस को होल्ड करने के लिए प्लैटिनम का यूज करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, आप तुम एक काम करो कि ओवरऑल सेल रिएक्शंस और कंप्लीट सेल रिएक्शंस क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब H2 गैस हो गया आपका, देखो, तो ओवरऑल सेल रिएक्शंस आपका हो गया H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है सबको, H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इससे बन गया आपका, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाला इलेक्ट्रॉन को मार दिया, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाला इलेक्ट्रॉन को मार दिया, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है। तो फिर ये आ गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शंस, ओवरऑल सेल रिएक्शंस, ओवरऑल सेल रिएक्शंस। और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, समझ आई मेरी बात, समझ में भाई मेरी बात, ओवरऑल ऑल आउट मतलब, ओ ओके ओके, तो फिर डाउट और गिव मी द बोर्ड। हो गया, अभी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, कंप्यूटर जी, अगला सवाल देखो, लिखो, एनोड हाफ रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ रिएक्शन लिखो, और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, और इन फैक्टर लिखो, जल्दी कीजिए, तुम कर सकते हो, करो करो, तुम कर सकते हो, मेरे को पता है तुम कर सकते हो। हाँ जी, सही बोला, बिल्कुल सही, हो गया, चलो देखो, कोई क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देख, देख इधर देख, लेफ्ट में जो है वो होता है एनोड रिएक्शन, राइट में जो है, देख इधर देख, स्क्रीन देख, राइट पर जो होता है वो होता है कैथोड रिएक्शन। हो गया, लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तुम दोनों का, सही बात, चलो अब देखो, आप एनोड हाफ, ठीक है, सेपरेशन करने का मतलब यही था, हाँ, फिर से जुड़ जाओगी सेम कॉलेज में। हो गया, क्या तुम लोग, तुम दोनों कॉलेज जाना चाहती हो या नहीं, सेम कॉलेज में पढ़ना चाहती हो या नहीं, हो गया, तो फिर पढ़ो। देखो सर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोमीन स्लैश ब्रोमीन माइनस। अब देख, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन छोड़कर ब्रोमीन प्लस बनाएगा, तो फिर होगा क्या, ब्रोमीन माइनस एक्वास, इससे ब्रोमीन बनेगा, मतलब 2Br माइनस एक्वस से ब्रोमीन लिक्विड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया, देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि
जब तुम नॉन मेटल के केस में सेल रिप्रेजेंटेशन अलग होगा। नॉन मेटल के केस में पहले क्या जाएगा, मेटल मतलब प्लैटिनम, उसके बाद स्लैश, उसके बाद क्या, नॉन मेटल, उसके बाद नॉन मेटल आयन, उसके बाद पहले नॉन मेटल, उसके बाद नॉन मेटल। तो फिर जब तुम उसको लिखोगे ऐसे लिखना पड़ेगा कि नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉन मेटल बन रहा है। समझ गए मेरी बात? अब देखो, ये हो गया आपका एनोड हाफ रिएक्शन, ये हो गया आपका एनोड हाफ रिएक्शन। अब देख कैथोड हाफ रिएक्शन क्या होगा, कैथोड हाफ रिएक्शन CHR। कैथोड हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब होता है H प्लस, दो H प्लस था, H प्लस ने एक्वा स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया H2 गैस, हो गया। और क्या बना दिया, H2 गैस, हो गया, हो गया। अब बोल इनफैक्टर बोल, देख इधर दो इलेक्ट्रॉन और इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मार देगा। अब देख, तो फिर ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शंस हो जाएगा आपका 2Br माइनस प्लस 2H प्लस, ये एक्वा स्टेट में है, ये भी एक्वा स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मार दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मार दिया। तो फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ ब्रोमीन लिक्विड प्लस H2 गैस, हो गया, हो गया। अब बोल n इक्वल्स टू दो, हो गया। n फैक्टर कितना हो गया, दो, ओके। मैं n कैलकुलेट करना क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ देर में हम लोग नॉट सिक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नॉट सिक्वेशन में n फैक्टर बहुत काम में, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो फिर अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो तुम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन से पूरा सेल रिएक्शन लिख सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन से पूरा सेल रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब नई चीज शुरू करते हैं, चलो नई कुछ, कुछ नया करें जिंदगी में, कुछ नया करें, है ना? अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड कैसे डिनोट करते हैं, ई से, कैसे डिनोट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, ई से, हाँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे ईएमएफ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा फोर्स, इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये तो एक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स है ना, तो फिर फोर्स है तो मतलब वेक्टर होना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, सही बात। तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई में भी सुनने में लग रहा है वेक्टर, लेकिन हो गया। देख पहले लिख लिख रहा हूँ, देख इलेक्ट्रोड पोटेंशियल potential that is potential developed between electrode and its its ions in solution is known as electrode is known as electron potential, हो गया। potential developed potential developed between electrode and its ions, potential developed between electrode and its ions in solution is known as electrode potential। अब देख, अब सुन, मान ले कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, अब देख इस कंटेनर में एक मेटल रॉड को डिप करके रखा, किसको डिप करके रखा, मेटल रॉड, नॉट रॉड, मेटल रॉड, ठीक है। अब देख, मान ले ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में इसी मेटल रॉड का
इसी मेटल रॉड का एक एक आयनिक सॉल्यूशन, मतलब मान ले सॉल्ट MoM रखा गया, मेटल सल्फेट रखा गया, जैसे हम लोग करते थे ना, मतलब वो गैल्वेनिक सेल में जिंक जिंक रॉड इज पार्शियली immersed in zinc sulfate solution, copper rod in partially immersed in copper sulfate solution, सेम थिंग। अब देखो, मान ले ये एनोड वाला मतलब जिंक रॉड है, ठीक है, तो फिर जिंक रॉड अगर ये है तो ये क्या करेगा कि ना, ये जो मेटल, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल आयन बना देगा, मेटल आयन बना देगा, और ये मेटल आयन सीधे के सीधे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो फिर मेटल के ऊपर बहुत सारे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेगा। हो गया। अब देख, सॉल्यूशन पे मेटल आयन मतलब पॉजिटिव आयन आ रहा है ना, सॉल्यूशन पे मेटल आयन मतलब पॉजिटिव आयन आ रहा है, और फिर तुम्हारा जो रोड है, रॉड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो फिर देख, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेयर बन गया, बाइलेयर हम लोग इसके कहते हैं क्या, पॉजिटिव नेगेटिव बाइलेयर चार्ज। ठीक है, जब मैंने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ाया था तभी बोला था। ठीक है, देख नेगेटिव चार्ज के पास आसपास एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन दोनों आसपास आ गया, तो फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक मेटल का, उसी मेटल सल्फेट और मेटल कोई किसी भी आयन मालूम, मेटल नाइट्रेट मेटल सल्फेट, ठीक है, इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब देखो मेटल से क्या हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जा रहा है। अब मेटल से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, मेटल के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, मेटल से मेटल आयन सॉल्यूशन, सॉरी मेटल से मेटल आयन सॉल्यूशन में जा रहा है और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ कर आ रहा है। अब देख, इस रॉड के ऊपर क्या हो गया, इस रॉड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया और सॉल्यूशन में बहुत सारे मेटल आयन कैटायन इकट्ठा हो गया। अब देख, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया। जब भी ऑपोजिट चार्ज का लेयर बनता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। देख, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो आयन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया, हो गया। अब देख, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से, इससे, ई से, ठीक है। अब देख स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, देख नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। देख, गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड किसी चीज को हम लोग ऊपर नॉट लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देख, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन, कंडीशंस यहाँ पे मतलब हम लोग करके रहे ना, टेम्परेचर आपका हो गया 298 केल्विन, और यू कैन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना हो गया, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर हो गया 1 बार, प्रेशर हो गया 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा 1 मोलर, 1 मोलर, समझ में आया। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड कंडीशंस, ओके, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब देखो, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशंस and its solution of its ion at 1 molar concentration at 1 bar pressure and at 298 Kelvin temperature, ठीक है, at 298 Kelvin temperature, this is called your standard electron potential। क्या लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिखना चाहोगे। चलो अब देखो, मैं थोड़ा सा नॉट्स इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूँ। देखो नॉट्स इक्वेशन आपको ये बोल रहा है कि ई सेल, मतलब कोई सेल का जो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके, माइनस आर टी बाई एन एफ माइनस
RT, आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, टी टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, टेम्परेचर सेंटीग्रेड यूनिट नो। अगर क्वेश्चंस में सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? अब देखो इन क्या है? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हो रहा था, मतलब नंबर ऑफ जो ट्रांसफर हो रहा था आगे, मतलब हम लोग बहुत खूब सारे लिखे हैं। देखो into ln natural logarithm concentration of r by concentration of p। r क्या होता है? p क्या होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान ले इन दिस केस यहाँ पे क्या बन रहा था? देखो हम लोग एक कंटेनर लिए थे और उसमें एक मेटल रॉड डिप कर दिए थे, ठीक है? एम एम एसओ फोर हो गया, एम एम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। मतलब देख एम से एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस बन रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। मतलब ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। समझ आया मेरी बात? समझ आया मेरी बात? कौन सा रिएक्टेंट हो गया, कौन सा प्रोडक्ट हो गया? अब समझ में आ रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप समझ में आया रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, अब देख अगर एक काम कर देख, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। देख मैंने एज्यूम क्या किया ना, concentration of reactant and concentration of product must be how much? 1 मोलर, 1 मोलर। अब देख पहले ये जो नेचुरल लॉगरिथम है इसे कन्वर्ट करते हैं बेस 10 वाला लॉगरिथम में, ठीक है? देख तो फिर क्या लिखेंगे? ई नॉट इंटू 2.303 आर टी बाई एन एफ लोग बेस 10 आर बाई पी। हो गया, हो गया, हो गया। अब देख R equals to how much? Concentration of reactant is how much? 1 molar. Concentration of product how much? 1 molar. तो 1 मोलर अल्टीमेटली ऊपर नीचे मतलब दोनों ही 1 है, मतलब log base 10 1 वैल्यू कितना होता है? 0। तो फिर ये आपका आ गया, ये वाला पोर्शन आपका आ गया 0 कब? जब concentration of reactant equals to concentration of product equals to 1 मोलर। हो गया? concentration of reactant equals to concentration of product equals to 1 मोलर। हो गया? समझ में आई मेरी बात? अब देख, अब देख तो फिर अब देख अब क्या होगा ना, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब देख ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा के पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। ये पूरा के पूरा 0 हो गया, है ना? ये वाला पोर्शन पूरा के पूरा क्या हो गया? तो फिर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक सेल का, स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक सेल का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर मान ले कि एनोड हाफ सेल के लिए निकल रहा है तो फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो एनोड पोटेंशियल हो जाएगा, जो एनोड पोटेंशियल होगा वही हो जाएगा स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग क्या क्या एज्यूम किया? टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, प्रेशर हो गया 1 बार एंड और बता हाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 मोलर। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया मेरी बात? बोल समझ में आया? हाँ ना बोल। तो फिर ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब देख तो फिर हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? देखो अब देखो देख इलेक्ट्रोड कितने तरह का हो सकता है? दो तरीके, आइदर एनोड और कैथोड। मतलब या तो इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा या तो फिर रिडक्शन होगा।
अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर हम लोग इंटरेस्टेड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग इंटरेस्टेड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। समझ में आया? तो फिर देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है। एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हो गया आपका, अरे एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया? क्यों हो रहा है ये सब, मतलब पोटेंशियल क्यों जनरेट हो रहा है, समझ में आया? पूरा क्रिस्टल क्लियर सब। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखेंगे ओपी, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे आरपी। ओके, कहानी कुछ इस तरीके का था। मान लो ये कंटेनर है, और यहाँ पे भी एक कंटेनर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, कैसे कंटेनर बन गया? मान ले यहाँ पे भी एक कंटेनर ड्रॉ कर दिया मैंने, देख बाद में इधर आता हूँ, इधर बोल देता हूँ, सुन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, यहाँ पे जिंक रॉड डाल दो, डाल दिया। देखो साहब, जिंक रॉड, जिंक रॉड पार्शियली इमर्ज्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया है। ठीक है, देख क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखो, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, क्या है? अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा है तो मतलब जिंक का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो फिर जिंक चाहेगा कि मैं जिंक मेटल से जिंक 2 प्लस बनाऊं। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी हाई। ओके, तो फिर जिंक क्या करेगा, जिंक जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और सोल्यूशन पे आ जाएगा। अब देख, कहानी हुई क्या, कहानी मेटल से मेटल आयन बन रहा है, मेटल सॉलिड मतलब जिंक से मेटल आयन बन रहा है एक्वास, इन इन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ठीक है, अब देख हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करें। ए हो गया आपका, देख ई, देखो मेटल सॉलिड से क्या बन रहा है, मेटल आयन, समझ में आया? मेटल सॉलिड से क्या बना, मेटल आयन। तो फिर पहले लिखेंगे मेटल सॉलिड, मेटल सॉलिड, उसके बाद मेटल सॉलिड से बन रहा है मेटल आयन। ये जो पोटेंशियल आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? समझ में आया मेरी बात? समझ में आया मेरी बात? अब देखो, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना हाई होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना हाई होगा, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर will be the tendency to get oxidized। मतलब मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब ये है कि खुद ऑक्सीडाइज होना, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसका मतलब ये है कि दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है। मतलब हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट मींस दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्रॉस मतलब क्रॉस थिंकिंग करना, थिंकिंग कैसे करना, क्रॉस थिंकिंग। हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब बोल दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। थिंकिंग कैसे करना, क्रॉस थिंकिंग। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थिंकिंग कैसे करना, क्रॉस थिंकिंग। अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई है मतलब मैं खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता हूँ। ऐसे सोच लो, मेरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई है, मैं खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता हूँ, मतलब मैं ऑक्सीडाइज होना चाहता हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता हूँ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्री नहीं घूमेगा,
इलेक्ट्रॉन लेने के मतलब इलेक्शन एक्सेप्टर भी कोई कोई ना कोई रहेगा। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है मतलब उसका रिडक्शन कौन कर रहा है, मैं। तो फिर मैं, मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि मेरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा था। अब देख, मेरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा था इसलिए मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, या तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा था इसलिए मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया मतलब दूसरे का रिडक्शन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया मतलब मैंने दूसरे को रिड्यूस कर दिया। मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब मैं दूसरे को रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब higher the oxidation potential, higher will be higher the tendency to get oxidized। मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, फिर से समझो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा और दूसरे को रिड्यूस कर सकता, बस। तो फिर हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, मतलब पूरा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और डेली होमवर्क करना है। मान ले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर आज लेक्चर चल रहा है, घर जाके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। समझा मेरी बात। देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब ये वाला देख, ये क्या है, ओहो रिडक्शन पोटेंशियल। अब देख, रिडक्शन पोटेंशियल, हम तो मतलब सीन तो कुछ ऐसे है कि एक कॉपर रॉड को मैंने, एक कॉपर रॉड को मैंने डाल दिया CH4 सॉल्यूशन में। कहाँ पे, CH4 सॉल्यूशन। अब देखो कॉपर रॉड, इसको मैंने डाल दिया कहाँ पे, CH4 सॉल्यूशन। अब देख कॉपर का क्या होता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, SRP हाई होता है। अब देख कॉपर क्या करेगा, उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस आयन है, सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, जिंक रॉड से। याद है जिंक रॉड को कॉपर रॉड के साथ गैल्वेनोमीटर से मैंने कनेक्ट किया था। अब देख कॉपर एक्वास, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बना रहा है कॉपर सॉलिड। और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। अब देख सेल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करे, सेल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करे, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, मेटल आयन, मेटल आयन Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर ऐसे लिखो, मेटल आयन इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल सॉलिड, ये वाला जो पोटेंशियल आ जाएगा ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या समझ में आया मेरी बात। इज इट डिफिकल्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज इट डिफिकल्ट, दिस इज नॉट डिफिकल्ट अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो, और या तो फिर पढ़ोगी तो, हाँ। लेकिन तुम लोग तो पढ़ती नहीं, हाँ। सर जिंदगी में सब कुछ करने का बहुत मतलब टाइम है, लेकिन पढ़ाई करने का हम लोग के पास कोई टाइम नहीं है, पढ़ाई करने का हम लोग के पास कोई टाइम नहीं है। पढ़ाई तो एक एंटरटेनमेंट होता है, ऐसे हम लोग रोज दिन मूवी देखते हैं, रोज दिन चैट करते हैं, रोज दिन फेसबुक करते हैं, रोज दिन व्हाट्सएप करते हैं, कभी कभी, कभी कभी मन करे तो पढ़ाई भी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा कर लेती है, थोड़ा थोड़ा। समझा मेरी बात। ज्यादा पढ़ना हानिकारक है ना क्या बोला, ज्यादा पढ़ना हानिकारक है ना। अब देख ज्यादा खाना हानिकारक है, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, तो फिर ज्यादा पढ़ना क्यों हानिकारक नहीं है। चल दूसरे देख, जिंदगी में सब कुछ करने का टाइम होता है हम लोगों के पास, लेकिन पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं होता है। समझ आए। चलो अब देखो, अगर अगर मान ले रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या ज्यादा है, मतलब हायर विल बी द टेंडेंसी, हायर विल बी द टेंडेंसी टू ए फिस 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 फिस, चुप, पूरा मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, हाँ? चुप, सुनो, higher will be the tendency to get reduced, मतलब खुद खुद reduced
होना चाहता है, खुद रिड्यूस्ड होना चाहता है, खुद रिड्यूस्ड होना चाहता है मतलब दूसरे का ऑक्सीडाइज करना चाहता है, खुद खुद रिड्यूस्ड होना। एच ए आई एन कौन सा हाई है है खुद रिड्यूस्ड होना चाहता है, ओ सॉरी है हो गया खुद रिड्यूस्ड होना चाहता है हो गया। अब देख, खुद रिड्यूस्ड होना चाहता है मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। बहुत बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। चलो अगला देखो। अब देख, फैक्टर्स फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो नया टॉपिक शुरू करें, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग, बात नहीं, बात मत करो, बात मत करो। जिंदगी में पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, नहीं तो वही बोल दिया ना, पढ़ाई के अलावा हम लोगों के पास सब कुछ करने के लिए टाइम होता है, लेकिन पढ़ाई करने का टाइम बहुत कम होता है। जिस टाइम ट्यूशन के टाइम में हम लोग अदर्स कुछ सब कुछ करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। सही बोला। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड, अरे ज्यादा कुछ मत सोच, मार्क्स ही उधर है। पोटेंशियल, देख कौन है किताब, फ्लिपकार्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो भाई, देखो नॉन सिक्वेशन होता है, क्या होता है नॉन सिक्वेशन। देखो मैं लिख रहा हूँ नॉन सिक्वेशन, ई इक्वल्स टू ई नॉट, सॉरी ई इक्वल्स टू ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग, सॉरी लॉग नहीं एल एन। अगर लग से लिखना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लॉग रिएक्टेंट, ओ माय गॉड सही लिखा ना गलत लिखा, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्या था, हाँ सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सॉरी आगे मतलब पीछे मैं क्या लिख दिया। अरे अरे अरे, तुम लोग बताया नहीं, बुरे आदमी हो तुम लोग सब। देख ऊपर, ऊपर क्या लिख दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट बाय, कितने गंदे हो तुम लोग, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। तो फिर क्यों नहीं मेरा करेक्शन कराया उस टाइम पे। हाँ जी रथी महारथी हो, टेस्ट कर रहे थे, रथी महारथी हो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने, हाँ जी टेस्ट कर रहे थे। तो तुम लोग क्यों मतलब, तुम लोग प्रूफ रीडिंग अच्छे से किया ही नहीं, तुम लोग प्रूफ रीडिंग अच्छे से किया ही नहीं, इसलिए तो म्यूटेशन हो गया। नॉट सिक्वेशन मैंने गलत लिख दिया था, है ना, मतलब गलत नहीं था, अगर माइनस को प्लस कर दोगे तो फिर गलत नहीं है, ठीक है। अब देख, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अब देखो ऊपर क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट होता है, ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है, समझ में आया मेरी बात। अरे हंसो मत, समझ में आया मेरी बात, गलत बोल दिया बे। हाँ जी, गलत इंसान का होता है, ठीक है, गलत इंसान का होता है, गलत ठीक है। देखो आप 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 देखो, देखो 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 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आप देखो, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल, समझ में आया? पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये ई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये ई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ में आया? ई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देख, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और क्या,
concentration of solution, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और या तो फिर नेचर ऑफ मेटल, concentration of solution and RT by NF। हाँ लिख रहा हूँ देख, pull down concentration of solution, nature of metal or electrode, nature of metal or electrode and pressure, temperature, मतलब conditions, pressure and temperature, A B सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, नेचर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोड पर, और प्रेशर और टेम्परेचर पर। कौन डिपेंड करता है? इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया? हो गया? नीचे वाला पढ़ाई में ध्यान दो, ड्राइंग ड्राइंग बाद में करना, समझे? पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? पढ़ाई में ध्यान दो, ड्राइंग बाद में करना। ओ आर्टिस्ट जी, ड्राइंग बाद में करना। हम्म। देखो, अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का, एक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, एक अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड। तो पहले लिखो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ओके, देख, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल मतलब एसओपी। एसओपी का मतलब समझ में आया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। एसआरपी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। समझ में आया मेरी बात? अब देख, देखो, metal solid is converting into metal ion plus n इलेक्ट्रॉन। हो गया? अब देख, स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन, प्रेशर हो जाएगा 1 बार। हो गया? प्रेशर हो जाएगा 1 बार एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 1 मोलर, 1 मोलर। हो गया? देखो, अब देखो, ये वाला जो इक्वेशंस हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ईओपी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स, और यू कैन राइट ए ई नॉट ओपी, मतलब ई नॉट क्यों? स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अब देख रिप्रेजेंट कैसे करें। मेटल से बन रहा है मेटल इन प्लस, मेटल से बन रहा है मेटल इन प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसको हम लोग नाम दे देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है? हो गया? हो गया? अब देख, ये वाला कंसंट्रेशन कितना है? एम एन प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 1। हो गया? हो गया? अब देखो, अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। देखो 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 देखो,
रिडक्शंस एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, इन्होंने एन इलेक्ट्रॉन ले लिया और मेटल सॉलिड बना दिया। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। 1 मोलर। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करें? मेटल एन प्लस से बन रहा है मेटल एम, हो गया। मेटल एन प्लस से बन रहा है मेटल एम, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो फिर ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हो गया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, हो गया। अच्छा अब देखो, देखो तो भाई जो रिएक्शन लेफ्ट कलम में मैंने जो रिएक्शंस लिखा, मतलब मेटल सॉलिड से बन रहा है मेटल एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शंस, एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शंस मैंने देखो राइट कलम में लिखी है ना? मतलब अब देख, एक बात बताता हूँ, फॉर वही बात, फॉर ए सेम इलेक्ट्रोड, फॉर ए सेम इलेक्ट्रोड standard oxidation potential is exactly standard reduction potential के इक्वल, बट ऑपोजिट, हो गया। फॉर ए सेम इलेक्ट्रॉन, मान लो कि कॉपर 2 प्लस एक्वास, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया कॉपर सॉलिड। इसका देखो ये अच्छा बताओ, पहले बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ, रिडक्शन। तो फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे इनॉक रेट, जैसे मान ले 0.33 वोल्ट, हो गया। अब देख ई नॉट रेट लिखा है ना, मतलब ई नॉट रिडक्शन, मतलब ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल, हो गया। अब देखो कॉपर सॉलिड ये क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अच्छा एक्वस सॉल्यूशन में, और कॉपर आयन बना दिया। अब बोलो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। आप ई नॉट ऑक्स वैल्यू बोलो, -0.33 वोल्ट, बस कहानी खत्म। दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ये सब वैल्यू वैल्यू मतलब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? ये सब कुछ वैल्यू वैल्यू याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया जाएगा आपको वैल्यू, ठीक है? क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं उनके मन में बहुत, मतलब आप लोगों के लिए बहुत सिंपैथी रहता है, ठीक है? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो 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 देखो, अब देखो, देखो हम लोग इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब देख स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कंडीशंस कैसे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। अब देख, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलर, हो गया। अब देखो मान लो, मान लो कि Cu2 प्लस एक्वस 1 मोलर सोल्यूशन लिया, क्या कितना? 1 मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन लिया और Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक कॉपर सॉलिड बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया। और फिर इसका जो ई नॉट, एक बोलो पहले बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो फिर ये क्या आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, क्या आ जाएगा? रिडक्शन। दैट इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्टो, 0.34, नॉट वोल्ट, वोल्टो, ओके। मान ले कि ये फर्स्ट रिएक्शन ये है। अब मान ले 2Cu2 प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cu सॉलिड। अब बताओ ई नॉट रिडक्शन हाउ मच, बोलो बताइए। 2 into 0.3, सच में? क्या नो? हाँ बोलो, 0.3 को तब क्या नो? लॉजिक बोलो।
প্লাস করে 2 প্লাস করে নেট আমার তো যদি আমি নেট দেখতে যাই তাহলে তো রেশিও সেমই থাকছে দেখো E cell E naught actually E equals to E naught minus thank you log product minus log reactant ठीक है log product minus ln प्रोडक्ट माइनस ln रेट ओके अब देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया डबल कर दिया ठीक है देख ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो मान ले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना पड़ेगा हो गया हो गया अब देखो तो प्रोडक्ट मतलब ये आपका हो गया रिएक्टेंट अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट देखो एक्टिव मास या तो लिक्विड या तो सॉलिड सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना था 1 तो फिर कॉपर सॉलिड है एक अगर इसको मैंने ऐसे लिखूं ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन आर टी बाई एन एफ एल एन ऊपर क्या है प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कौन ये वाला और रिएक्टेंट कौन ये वाला तो फिर कॉपर का एक्टिव मास हो जाएगा 1 ठीक है सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है 1 अब देख नीचे क्या है लिक्विड लिक्विड मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर जो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हो गया हो गया अब देख ये कितना गिवन है 1 मोलर तो गिवन है ना 1 मोलर का क्यूब स्क्वायर टू दी पावर 10 टू दी पावर 100 कुछ भी कर दो कितना आएगा आंसर कितना आएगा तो फिर ये तो फिर से वही हो गया कहानी ये तो फिर से वही हो गया कहानी पूरा के पूरा हो गया जीरो पूरा के पूरा हो गया जीरो तो फिर क्या कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है मतलब देखो मतलब अब देखो मैं लिख रहा हूँ देखो ओके देखो देखो वैल्यू ऑफ राइट डाउन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो स्टैंडर्ड लिखा है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज does not depends it does not depend on stoichiometric stoichiometric coefficient of balanced रिएक्शन देखो क्या स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब ई नॉट का जो वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड किया क्या देखो ये पे क्या लिखे थे तुमने ये वाला कॉपर आयन उसके पहले कितना मल्टीप्लाई किया था 2 है ना देखो सॉल्यूशन में 2 से ऊपर मतलब आपने उठा दिया फिर 1 मोलर उसका स्क्वायर तो फिर 1 ही आएगा ना समझ में मेरी बात है ना तो फिर ये वाला पॉइंट आपको याद करना हो गया समझ में आया मेरी बात बुझे अच्छे क्लियर সত্যি সবাই বুঝতে পারছিস ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান electromotive force electromotive force की actually this is nothing but the potential difference this is nothing but the potential difference this is nothing but the potential difference
and this is a scalar quantity. This is a এটা কোনো real force ই না, this is not a real force, okay, this is a scalar quantity. ई सेल देखो, देख, एक एनोड प्लस एक कैथोड, कुल मिला के एक सेल है ना, एक एनोड प्लस एक कैथोड, एक सेल. अब देख, चलो कैथोड हो गया. ई सेल that is equals to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. अब देख, रिडक्शन पोटेंशियल इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्यों इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट, क्योंकि देख अभी अभी क्या अभी पढ़ा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, आईयूपीएसी फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी standard electrode potential that is equals to standard electrode potential that is equals to standard reduction potential. आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मान लिया, समझ. आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आईयूपीएसी ने क्या मान लिया, वेरी गुड. तो फिर ये आ गया आपका सेल का पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल इज दिस, ईएमएफ ऑफ द सेल इज दिस, समझ आया मेरी बात. अब देखो, ई नॉट सेल बोल दिया तो फिर तुम लिख सकते हो ई नॉट सेल है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. हो गया, हो गया. अब देख, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा. अब देख एक बात सुन, अगर रिएक्शंस हो रहा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन हो रहा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन फिजिबल है, तो फिर ई मस्ट बी पॉजिटिव. ई कैसे होगा, अब देख, मतलब फॉर ए spontaneous for a spontaneous cell reaction E must be positive. हो गया, for a spontaneous cell reactions E must be positive. हो गया. अब देख, तो फिर E को पॉजिटिव होना है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कैथोड में जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा. हम लोग जानते हैं कैथोड में रिडक्शन होता है, खत्म हो गया. तो फिर अब देख, कैथोड एनोड कैसे पता करते हैं हम लोग, लो एसआरपी जिसका कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है, ये हो जाएगा आपका एनोड, और जिसका एसआरपी ज्यादा है मतलब हाई एसआरपी, ये हो जाएगा आपका, बात खत्म, बात खत्म, कुछ नहीं है दम, बात में कुछ नहीं है दम, बात हो गया खत्म. अब देखो, ये वाला तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब गड़बड़ मत करना. देखो, ई सेल दैट इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड इन किसके रेस्पेक्ट में, रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में. बस याद तो इसी को रखना है भाई, ओके, याद
रखो, इसे याद रखो। अब देखो और क्या लिख सकते हो, ई सेल दैट इज इक्वल्स टू, देखो ई ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब सिंपल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिर ये भी पॉजिटिव आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फिर ए बी सी डी, है ना। अब देख पहला वाला सही है, हाँ सर सही है, दूसरा वाला सही है, लेकिन इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है? बस मैंने सीखने के लिए, समझने के लिए बता दिया। अगर आ गया ए बी सी डी कौन सा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, तो फिर कर सकते हो तुम, है ना। अब देखो और लिखो, ई सेल ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अच्छा माइनस, अच्छा देखो ई ऑक्स कैथोड मतलब कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंने ये भी बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम किसी सेम एलिमेंट का सेम मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो फिर क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड। सही है गलत, तो फिर ये आ जाएगा ई सेल दैट इज इक्वल्स टू ई ऑक्स एनोड प्लस ई रेड कैथोड। ये भी भूल जाओ, भूल जाओ, है ना, भूल जाओ। तो फिर याद किसे रखो, ये पिंक वाला को, बाकी ये दोनों को भूल जाओ। हो गया, हो गया, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा सर, नहीं समझा, समझा नहीं, सच में प्रॉमिस, तो फिर क्या बात।